क्या वो टीनेजर्स है 13 to 19? क्या 20s की जो ऑडियंस है, जेनजी जो है, क्या आप उनको टारगेट करना चाहते हो? क्या आप जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, हेल्थ का कंटेंट बनाते हो, क्या आप उनको टारगेट करना चाहते हो? अगर आपने अपनी ऑडियंस लॉक नहीं की ना, आपकी ग्रोथ ही लॉक हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपने अपनी ऑडियंस को लॉक नहीं किया ना भैया, आपकी ग्रोथ लॉक हो जाएगी, वो अनलॉक नहीं हो पाएगी। ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, और जरूरी ग्रोथ के लिए सही ऑडियंस का आपके चैनल पर होना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपनी ऑडियंस को सही से डिफाइन नहीं किया कि किन ऑडियंस के लिए आप कंटेंट बनाना चाहते हो, क्या कंटेंट आप बनाना चाहते हो, तो काम नहीं चलने वाला। पहली प्रोसेस, आपने डिसाइड किया कि मैं किन ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाने वाला हूं। दूसरी प्रोसेस, उन ऑडियंस को मैं क्या देने वाला हूं, क्या सर्व करने वाला हूं, उनके क्या डिजायर हैं, और उन डिजायर को मैं कैसे फुलफिल कर सकता हूं। सेकेंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस यहां पर आती है हुक एंड अटेंशन ड्रिवन स्क्रिप्ट। अगर आपने हुक का सही से यूज करना नहीं सीखा, अगर आपने ऐसे स्क्रिप्ट बनाना नहीं सीखा जो कि अटेंशन को तुरंत ही ग्रैब करती है, तो लोगों के अटेंशन को आप ग्रैब नहीं कर पाओगे। एंड अटेंशन इज अ न्यू इकोनॉमी। अटेंशन से बड़ी पावर किसी चीज में नहीं है, और अटेंशन के लिए आपको स्क्रिप्ट राइटिंग और हुक्स को मास्टर करना ही होगा। तीसरी प्रोसेस हुई। चौथी प्रोसेस, कंटेंट पैकेजिंग। कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन पैकेजिंग अच्छी नहीं है, थंबनेल एंड वीडियो एडिटिंग अगर अच्छी नहीं है, इतनी इंगेजिंग नहीं है, तो लोग इंगेज नहीं हो पाएंगे। इंगेज नहीं हो पाएंगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे आप। एंड लास्ट चीज, अटेंशन टू इनकम। लोग अटेंशन ग्रैब कर पाते हैं लेकिन इनकम नहीं कर पाते हैं, वो कर पाते हैं। तो फ्रेमवर्क भी आपको सीखना पड़ेगा कि भैया ग्रो करने के बाद में पैसे कमाने का अलग सिस्टम होता है। ग्रो करना एक अलग चीज है, और ग्रो करने के बाद में उन ऑडियंस को मोनेटाइज करना, वहां से पैसे कमाना एक अलग चीज है। जिसने वो सीख लिया, वो मैं कह रहा हूं 1 लाख फॉलोवर पे भी महीने के 8 से 10 लाख इजीली अर्न कर सकता है। तो इसको मैं समराइज करूंगा फिर से, अपनी ऑडियंस को Incoming voice call from 10x. फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने रॉन्ग नीश सेलेक्ट कर ली। नीश क्या होती है? फाइनेंस एक कैटेगरी है, उस फाइनेंस के अंदर अगर आप कंटेंट बनाते हो क्रिप्टो में तो एक नीश है। अगर आप कंटेंट बनाते हो स्टॉक मार्केट में तो वो एक नीश है। आप कंटेंट बनाते हो सिर्फ ट्रेडिंग पे तो वो एक नीश है। तो किस कैटेगरी में आप कंटेंट बनाते हो उसे ऊपर ऊपर लेवल पे कहते हैं नीश। तो ज्यादातर क्रिएटर इस दुनिया में जो ग्रो नहीं कर पाते, और ग्रो करने के बावजूद भी उनका अमीरी में आटा गीला होता है, उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि उनकी जो नीश है वही गलत थी। कौन से 3 सबसे बड़े ट्रैप है जिसमें लोग फंस रहे हैं? वो पहला है अटेंशन विथ नो मनी। अटेंशन तो बहुत है लेकिन मनी नहीं है। कौन कौन से वो हैं? रील्स मोटिवेशन। बहुत क्रिएटर्स है, आएंगे रील्स में मोटिवेशन झाड़ेंगे, म्यूजिक लगाएंगे, कोट्स की वीडियो बनाएंगे, मीम्स डाल देंगे, लिपसिंग करेंगे भैया किसी गाने पर, किसी वीडियो पर, फनी क्लिप्स अपलोड करेंगे। इन सब में ना लोगों को मजा तो आता है, लोगों को डोपामिन तो मिलता है उसमें, लेकिन आपको उससे पैसे नहीं मिलते हैं। दिस निशेस गिव डोपामिन, नॉट डॉलर्स। लोग देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, पर कभी भी वो मोनेटाइज नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ा ट्रैप, अगर आप इसमें हो प्लीज इससे बाहर निकलो। सेकंड ट्रैप है हाई कंपटीशन जीरो एज। कुछ नीश ऐसी जहां पर इतना कंपटीशन है, इतने स्टेब्लिश क्रिएटर वहां पर है कि सारा मार्केट को खाकर बैठे हैं। जैसे गेमिंग क्लिप्स हो गई, व्लॉगिंग हो गई, रिएक्शन वीडियोस हो गए। व्लॉगिंग में आप देखोगे 2-3 व्लॉगर्स के अलावा कोई नहीं चल सकता, क्योंकि व्लॉगिंग का जमाना गया। और जो बन रहे हैं बस वही बन रहे हैं, जो चल रहे हैं वही चल रहे हैं। यहां पर इतना सिचुएशन आ चुका है कि यहां पर आपका ग्रो होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। एक दो लोग आपके तुक्के से वायरल हो भी गए, कंसिस्टेंटली उन पे व्यूज लाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल मुझे लगता है। तो हाई कंपटीशन जीरोज यहां पर है। तीसरी चीज है नो प्रोडक्ट पाथ, द डेड डेड एंड ट्रैप। ऐसी कैटेगरी जहां पर आप सिर्फ डालोगे, व्यूज आएंगे, थोड़े बहुत पैसे आप कमा लोगे, उसके बाद आप डेड हो जाओगे। उसमें आपका कोई मोनेटाइजेशन के तरीके ही नहीं है, रैंडम कंटेंट है, न्यूज रिपोर्टिंग, ट्रेंडिंग पेज, इस तरह का अगर आपका कंटेंट है तो भी काम नहीं चलने वाला। तो अगर इनमें हम नहीं करें तो किस में करें? कौन सा ऐसा कंटेंट है जो कि बहुत चलने वाला है इस साल? और मैंने अपने पिछले वेबिनार में भी प्रेडिक्ट किया था, पिछले महीने जो मैंने वेबिनार किया था उसमें प्रेडिक्ट किया था मैंने। और एब्सोल्युटली वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। और हमारे जो स्टूडेंट जो हमारे पेड प्रोग्राम में आते हैं, उनको हमने बिल्कुल काम करवाया उन चीज़ों पे, उसके बावजूद उनको कई लोगों को रिजल्ट मिला उन पर। और वो कहते हैं सर आपने कहा तो एग्जैक्टली सेम हो रहा है। और आज मैं आप सभी को कह रहा हूं, और आज भी ये ट्राई कर सकते हो, एग्जैक्टली काम करेगा। पर यहां से क्या सीखना है, इसको मैं समराइज करूं। ऐसी नीश सेलेक्ट मत कर लेना जहां पर लॉन्ग टर्म में कंटेंट का ना तो कोई स्कोप है, ना ही उसमें मोनेटाइजेशन में कोई स्कोप है। ऐसी नीश प्लीज आप सेलेक्ट मत कर लेना, क्योंकि करी तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। ऑल राइट, 5 प्रॉफिटेबल नीश टू वर्क ऑन।
और प्रॉफिटेबल का मतलब सिर्फ यहाँ सब यहाँ पर पैसों से नहीं है। प्रॉफिटेबल का मतलब यहाँ से ये भी है कि इसमें लॉन्ग टर्म में कंटेंट बनाया जा सकता है, और इतना कंटेंट बनाया जा सकता है जो कि कभी खत्म नहीं होगा। पहली है जो कि मुझे लगता है, फाइनेंस एंड मनी। एक ऐसी कैटेगरी जिसमें इतना पैसा है, यू कांट इवन इमेजिन। आपको 1 लाख रुपए कमाने, फाइनेंस इज फॉर यू। आपको 10 लाख कमाने, फाइनेंस इज फॉर यू। आपको 1 करोड़ से 10 करोड़ कमाने, आपको 100 करोड़ भी कमाने, देन फाइनेंस की कैटेगरी जो है आपके लिए है। और मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 सालों में फाइनेंस की जो कैटेगरी है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहेगी, अगर आप इसमें अच्छा कंटेंट बनाए, आपने अच्छा कंटेंट बनाए तो। और यहाँ पर यूट्यूब एडसेंस से बहुत पैसा मिलता है, ब्रांड डील से बहुत पैसा मिलता है, जिसको मैं आगे आपको प्रूफ देने वाला हूँ। उसी के साथ में यहाँ पर आपके खुद के प्रोडक्ट होते हैं, उससे भी आपको बहुत पैसा मिलता है। तो फाइनेंस ऐसी कैटेगरी है ना, अगर आप में से किसी ने भी इसको अच्छे से सीख ली, और अगर आप वही फाइनेंस आप लोगों को सिखा पाए, ये मेरी गारंटी, आप लिख लो यहाँ पर, मैं लिख कर दे सकता हूँ। अगर आपने वो कर लिया ना, आप, मैंने जितना पिछले 7 साल में कमाया है ना, उतना आप अगले 1 साल में कमा सकते हो। इतनी पावर है फाइनेंस की कैटेगरी में, और इसमें बहुत स्कोप है मुझे लगता है, और बहुत टॉपिक इसमें बनाए जा सकते हैं। और कैसे कर सकते हो आगे मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट कैटेगरी, जियो पॉलिटिकल कॉन्टेंट। जियो पॉलिटिकल कॉन्टेंट क्या होता है, आप देखोगे, ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, अभिमन्यु, मोहक मंगल, ये जो क्रिएटर है, जिस तरह का कंटेंट ये क्रिएट करते हैं कि वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, करंट में क्या चल रहा है, उसको हम कहते हैं जियो पॉलिटिकल कॉन्टेंट। दुनिया में, इंडिया में किसी स्टेट में हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। कहीं इलेक्शन चल रहे हैं, कहीं किसी का रेप केस हो गया, कहीं गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया, कभी कुछ हो गया, चलता ही रहेगा। तो ये कंटेंट कभी भी खत्म नहीं होगा। यहां पर मैंने एक चीज लिखी हुई है, एवरग्रीन कंटेंट। ये एवरग्रीन कंटेंट जो कि कभी खत्म नहीं होता। उसके बाद में इसमें आपको ग्लोबल ऑडियंस मिलती है, अगर जो हिंदी में समझ पाते हैं उनको मिलती है। जो भैया मतलब जो दुबई में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, इंडियन लोग हैं, उनसे भी आपको रीच मिलती है, जिससे आपका जो सीपीएम है बहुत हाई होता है, अर्निंग बहुत हाई होती है उससे भी। और इसमें ऑडियंस बहुत है, कंटेंट बहुत है, और पैसा इसमें बहुत है मुझे लगता है। एंड तीसरी चीज, क्रिकेट। मैंने एक प्रेडिक्शन की थी 1 डेढ़ महीने 2 महीने पहले भी, जो जो वेबिनार की सब में, कि क्रिकेट का कंटेंट 2026 में बहुत चलने वाला है। आप इंस्टाग्राम पर क्रिकेट्स के शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो, आपका जो इंस्टाग्राम पेज है वो 1 हफ्ते में ग्रो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज थी, उसके जस्ट बाद इंडिया के अंदर ही T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हो रहा है। और इंडिया की जितनी स्ट्रॉन्ग T20 की टीम आज की डेट में है, उतनी शायद पहले कभी नहीं थी, क्योंकि एक से बढ़ के एक दानव इस टीम में है, प्लेयर नहीं, दानव है सारे। तो मैंने कहा इस साल इंडिया का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है T20 वर्ल्ड कप में, इंडिया में ही हो रहा है, तो ये कंटेंट बहुत चलने वाला है, यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर, और बहुत फास्ट ग्रोथ ग्रोथ इसमें मिलने वाली है। हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो हमारे पेड प्रोग्राम में आते हैं, तो उनमें से कई ने ग्रो किया, इस कैटेगरी में कंटेंट बनाकर अपने पेज को ग्रो भी किया। तो बहुत मैसिव ट्रेंड ये है। तो सर अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है, क्या वर्ल्ड कप के बाद में खत्म हो जाएगा? सर इंडिया में क्रिकेट ना कभी खत्म नहीं होता। लोग कहते थे पहले कि यार सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ जब चले जाएंगे तो हम किसको देखेंगे? धोनी नाम का बंदा आया, लोग सोचते हैं धोनी चला जाएगा जब हम किसको देखेंगे? रोहित शर्मा, विराट कोहली नाम के बंदे आए, लोग सोचते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा चले गए, हम किसको देखेंगे? अभी भी देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हम सब। हार्दिक पांड्या है, जसप्रीत बुमराह है, अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, क्या मजा आता है इनको देखने में। क्रिकेट इंडिया से कभी खत्म नहीं होने वाला सर, ये हमेशा चलने वाला है। और इस कैटेगरी में इतना पैसा बन सकता है ना, बहुत, क्योंकि ब्रांडिल्स आपको ना फूंक के पैसा देती है आपको। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा एक और कैटेगरी, सेल्फ हेल्प का जो कंटेंट है, मुझे लगता है वो कंटेंट भी बहुत चलने वाला है। सेल्फ हेल्प का, मोटिवेशन का जो कंटेंट है, वो इंडिया में मुझे लगता है इस साल और अगले साल भी बहुत चलने वाला है, इसकी बहुत डिमांड है। सेल्फ हेल्प में क्या क्या आता है? सेल्फ हेल्प में मोटिवेशन आता है, साइकोलॉजी आती है, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मोटिवेशन, ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल फाइनेंस, ये सारी चीजें सेल्फ हेल्प में आती है, और हाई डिमांड इन 2026। ऑल राइट, उसके बाद में एक और कंटेंट जो कि मुझे लगता है कि आप में से जितने भी लोगों का डिजायर अंदर से कि मुझे बहुत पैसे कमाना है, अगर उन्होंने इसको सही से कर लिया, यूएसए बेस्ड कंटेंट को बनाना सीख लिया, और अगर उन्होंने ये कर लिया, मतलब एआई के थ्रू आपको ऐसे नीश फाइंड आउट करनी है, कुछ उनमें कुछ ऐसे टॉपिक फाइंड आउट करने हैं, और सही तरीके से यूएसए की ऑडियंस को टारगेट आपको करना है, और अगर आपने वो करके चैनल को ग्रो कर लिया, मेरी गारंटी है कि अब मैंने जितना पिछले 7 साल में कमाया, आप उतना वापिस से 1 साल में कमा लोगे। क्योंकि इंडिया में अगर मैं 1 रुपया कमाता हूं ना, तो यूएस में, तो इस कंटेंट को बनाकर आप भैया 15 से 20 रुपए कमा लोगे। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो
कोई इंडिया में इंडियन कंटेंट बनाकर 1 लाख कमा रहा है, तो यूएस कंटेंट बनाकर वही बंदा 20 लाख तक कमा लेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इधर 1 लाख, उधर 20 लाख। अगर मान लो इस कंट्री में किसी ने 1 करोड़ कमाया, तो यही कंट्री में बैठकर बाहर के लिए कंटेंट बनाकर वो बंदा 20 करोड़ कमा लेगा। अब आपको फर्क नजर आएगा कितना बड़ा फर्क है 1 करोड़ और 20 करोड़ में। सॉरी गेटिंग माई पॉइंट। तो ये कुछ कैटेगरीज है जो टॉप 5 कैटेगरीज है, वैसे तो और भी बहुत है जहां पर बहुत स्कोप है और बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर आप हमारे पेड प्रोग्राम में आते हो तो वहां पर मैं आपको 100 से भी ज्यादा नीश बताता हूँ जहां पर बहुत स्कोप है, जहां पर अलग अलग तरीके से कंटेंट बनाया जा सकता है और बहुत कुछ है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर 5 ऐसी कैटेगरीज है जिनमें बहुत स्कोप है, बहुत पैसा है, बहुत ऑडियंस है और बहुत ट्रेंड वर्क करने वाला है इस पर। तो इन निशेस पर आप काम कर सकते हो। ऑल राइट सर, कैटेगरी पता चल गई कि इन पर काम करना है, लेकिन सर इनमें हम कैसे काम करेंगे? आई एम हियर, डोंट वरी। उसके बाद में सही नीश, मैंने आपको कहा चूज करनी है आपको, लेकिन सही नीश में भी 95% से भी ज्यादा वीडियोस फेल हो जाते हैं। कितने ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो कि फाइनेंस में कंटेंट क्रिएट करते हैं, सेल्फ हेल्प में कंटेंट क्रिएट करते हैं, क्रिकेट पे कंटेंट बनाते हैं, लेकिन उसका कंटेंट ग्रो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशनल जो टॉपिक्स होते हैं अब इतने वर्क नहीं करते। इन्फॉर्मेशन के लिए लोग चैट जीपीटी तुरंत यूज कर लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तुरंत वो देख लेते हैं, लेकिन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में इंफॉर्मेटिव जो कंटेंट अब नहीं चलता इतना। लोगों के पास टाइम नहीं है कि आपके 10-10 12-12 मिनट वो देखेंगे आपके वीडियो को, आपका टाइम पास, आपकी बोरिंग बकवास बातें सुनेंगे, इतना टाइम लोगों के पास नहीं है। तो इन्फॉर्मेटिव जो टॉपिक्स होते हैं वो इतने वर्क नहीं करते। बोरिंग प्रॉब्लम्स उन पे भी वर्क नहीं करती, क्योंकि आपकी टॉपिक को बोरिंग प्रॉब्लम है, उसमें डिमांड नहीं है उन टॉपिक में। तीसरी चीज जो कि आपके टॉपिक को मार देती है, बहुत बड़ी गलती जो बहुत क्रिएटर्स करते हैं, और वो ये यू सेंट्रिक टॉपिक। मेरी कहानी, मेरी जर्नी, मेरा पहला व्लॉग, मैं यहां गया, मैं वहां गया, मैंने ये किया, मैंने कैसे ये किया। यू सेंट्रिक टॉपिक ना नहीं चलते। यू सेंट्रिक, यू मतलब आप अपने ही बारे में घिसे जा रहे हो टॉपिक में, ऐसे टॉपिक नहीं चलते। और अगर अपनी ही बातें करते रहोगे वीडियो में, वो भी लोग नहीं सुनते। लोगों को सिर्फ एक चीज से मतलब होता है कि कंटेंट में उनके लिए क्या है, दैट्स इट। मैं आज अगर यहां पर बैठ जाता आपको अपनी कहानी कि मैंने 7 साल पहले इस तरह से स्टार्ट किया, मैं सर यहां गया था, मेरे ये माइक था, मेरे पास ये पैसे नहीं थे, मैंने इस तरह से किया, तो आपको कोई मतलब है उस चीज से? आप मोटिवेट हो जाओगे थोड़ी देर के, लेकिन आपका क्या फायदा उसमें? इसलिए मैंने आपको कोई स्टोरी नहीं सुनाई है, मैंने आपको पूरा का पूरा मेरा फोकस है कि मैं आपकी लाइफ में वैल्यू एड कर पाऊं, आपको मैं ग्रो कराने में हेल्प कर पाऊं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप भी अपने टॉपिक के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू लोगों की क्या हेल्प कर सकते हो, मैं ये चाहता हूं। यू सेंट्रिक टॉपिक आप प्लीज हटा दीजिए, खुद के बारे में प्लीज आप भूल जाइए। वायरल टॉपिक्स आर नॉट अबाउट वैल्यू, दे आर अबाउट क्यूरियोसिटी एंड फियर। और वैल्यू एक आपके इसमें होनी चाहिए, वैल्यू के साथ साथ क्यूरियोसिटी और फियर। क्योंकि आपके टॉपिक में क्यूरियोसिटी और फियर नहीं दिखाना। क्योंकि आपने देखा होगा पहले कई तरह के टॉपिक चलते थे, दुनिया का अंत। आप रील्स पर देखोगे भविष्यवाणी ये कहती है, ये ग्रंथ ये कहता है कि इस साल ये अंत होगा, वो अंत होगा, वो क्या करता है, वो डर होता है जिसकी वजह से उस कंटेंट को लोग देखते हैं। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर एक ट्रेंड चला कि दूध को मत खाओ, दूध से बनी हुई चीजें मत खाओ, रोटी को मत खाओ, चावल को मत खाओ, वगैरह वगैरह। क्यों? वो इतना कंटेंट क्यों चला? क्योंकि वहां पर एक फियर था कि अगर ये खा लिया तो क्या होगा, भैया खा ही रहे हैं डेली, क्या हो जाएगा, फियर जनरेट हुआ। तो ऐसे टॉपिक जो कि फियर जनरेट करते हैं, क्यूरियोसिटी जनरेट करते हैं, वैसे टॉपिक बहुत चलते हैं। और इन्फॉर्मेशनल, बोरिंग प्रॉब्लम और यूल सेंट्रिक टॉपिक आपकी पूरी पूरी धज्जियां उड़ा देंगे कंटेंट क्रिएशन जर्नी में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक अगर अगर आप लोगों को क्लियर होगा, यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर है सब कुछ, तो प्लीज से यस, और अपनी इमोजीज के थ्रू बता सकते हैं आपकी फीलिंग को। मैं चाहता हूं चैट सेक्शन सब लोग ओपन करें। चीकू, पंकज, श्रवण, यस यस, भूपेंद्र, हेमा, मिस्टर मनोज, गौरव, सूरज। ऑल राइट, थैंक यू। ऑल राइट, ग्रेट ग्रेट, एक्सीलेंट गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आप चैट सेक्शन को पूरी तरह से क्लोज कर दें और पूरा फोकस रखें मेरी स्लाइड पर, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा जो कंटेंट की क्वालिटी है वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी। और जितने लोग यहाँ पर लेट ज्वाइन किए उन सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको एंड तक इस वेबिनार को में बने रहना है, क्योंकि इसकी कोई रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलने वाली है। एक पूरा फ्रेमवर्क आपको यहाँ मिलने वाला है, और जो एंड तक बने रहेंगे उन सभी के लिए मेरे पास में बहुत ही शानदार फ्री गिफ्ट है। ब्रांड आउटरीच का टेम्पलेट है, कुछ हुक्स में आपको देने वाला हूँ, उसी के साथ में कुछ बहुत डेप्थ वाले कुछ प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ। तो फ्री गिफ्ट कैसे अवेल करना है ये जानने के लिए आपको एंड तक तो बने रहना है। ऑल राइट, सही नीश हमारी हो गई, मान लो सही नीश का सही टॉपिक हमने सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद में सही टॉपिक होने के बावजूद भी कई बार वीडियोस फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस सही टॉपिक में आपका कंटेंट ही बहुत घटिया होता है, कंटेंट ही बोरिंग होता है, कोई वैल्यू वाला नहीं होता है। क्यों? योर वीडियो डजंट फेल बिकॉज ऑफ कंटेंट,
इट फेल बिकॉज योर फर्स्ट 3 सेकंड आर वीक। कई बार ऐसा होता है कंटेंट भी अच्छा होता है लेकिन फर्स्ट 3 सेकंड जो होते हैं ना, आपकी पूरे कंटेंट की पूरी जर्नी की धज्जियां उड़ा देते हैं। हुक इतनी बड़ी चीज है 2026 में कि अगर आपने पहले 3 सेकंड में लोगों का अटेंशन ग्रैब नहीं किया, अगर आपने वो साइकोलॉजी नहीं सीखी, तो आगे कितना भी अच्छा वीडियो हो, लोग छोड़कर चले ही जाते हैं। लोग छोड़कर चले ही जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी और लॉन्ग फॉर्म में भी। कौन सी 3 सबसे बड़ी गलती है जो कि आपके कंटेंट को मार रही है? स्लो ओपनिंग। हाय गाइस, मैं ये हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये करें, वो करें, फॉलो करें। अब नए हो तो ये, क्या फायदा उसका? डायरेक्टली पॉइंट पर आओ। स्लो ओपनिंग आज की डेट में जमाना गया। स्लो ओपनिंग नहीं करनी, क्योंकि यहां पर एक लाइन लिखी हुई है सर, आप चाहो तो इसको नोट करो, इन पॉइंटर्स को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है। यू हैव 0.5 सेकेंड, नॉट 5 सेकेंड। आपके पास में सिर्फ 0.5 सेकेंड है, 5 सेकेंड नहीं है लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। तो आप कितना जल्दी, इमीडिएटली किस चीज से वीडियो स्टार्ट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिसने ये मास्टर कर ली उसने हुक को मास्टर कर लिया, जिसने हुक साइकोलॉजी मास्टर कर ली उसने 2026 में कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को मास्टर कर लिया। नीचे एक लाइन लिखी हुई है, योर वीडियो डाइज इन द फर्स्ट 2 सेकेंड बिकॉज योर ब्रेन इज वायर्ड टू इग्नोर बोरिंग पैटर्न्स। दैट्स वाई हुक एग्जिस्ट। हुक क्यों बने हुए हैं? क्योंकि आपका ब्रेन इस तरह से वायर्ड हुआ है कि स्टार्टिंग के 2 से 3 4 5 सेकंड में अगर आपने किसी की अटेंशन ग्रैब नहीं की, तो ब्रेन इस तरह से वायर हुआ है कि ब्रेन इग्नोर करता है बोरिंग चीजों को, बोरिंग पैटर्न को, और वो स्क्रॉल कर देगा, किसी और का वीडियो प्ले कर लेगा। और एल्गोरिथम को ये लगेगा कि यार इसका वीडियो इग्नोर किया लोगों ने, इसको ग्रो नहीं कराते हैं, इसलिए आपका कंटेंट ग्रो नहीं कर पाता। समझे आप? क्योंकि आपके इसमें हुक नहीं है, बोरिंग हुक आपका है। और बोरिंग पैटर्न माइंड जो है वो इग्नोर करता है, तो लोग आपकी वीडियो को इग्नोर करते हैं। और जैसे ही इग्नोर करते हैं, एल्गोरिथम को ये साइन जाता है कि ये वीडियो बोरिंग है, ये वीडियो अच्छा नहीं है, इसको यहीं के यहीं दबा दिया जाए, और वो वीडियो वहीं दब जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेकेंड चीज है एक्सप्लेनिंग टू अर्ली। सब कुछ बहुत जल्दी बता देना। मैंने कहा कि डायरेक्टली पॉइंट पर आओ, लेकिन डायरेक्टली पॉइंट पर आने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो मेन कंटेंट है वो पहले ही दे दो। क्योंकि अगर आपने अपना मेन कंटेंट स्टार्टिंग में ही दे दिया, तो लोग आगे क्यों देखेंगे? तो यहां पर ना कॉन्ट्राडिक्ट हो रही चीज है कि सर एक तरफ तो आप कह रहे हो कि डायरेक्ट पॉइंट पर आओ, और एक तरफ आप कह रहे हो कि मेन बात जो आप पहले नहीं बताओ। देखो, इसको किस तरह से करना है मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है चीजें, इसको बहुत सिंप्लीफाई करके मैं समझा दूंगा बाद में आपको। लेकिन अभी इतना याद रखो, आपकी जो मेन जो चीज है ना, वो आपको एक स्टोरी बिल्ड करके, एक पैटर्न बिल्ड करके आपको समझाना है। ऑलराइट, आपको एक पैटर्न बिल्ड करके समझाना है, ना कि पहली चीज बता देनी है। एंड लास्ट चीज, नो इमोशनल ट्रिगर। अगर आपके कंटेंट में, अगर आपके हुक में, आपकी स्क्रिप्ट में कोई इमोशन नहीं है, कोई शॉकिंग कंटेंट नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, तो समझ लेना आपको अभी बहुत टाइम है कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, लोगों के माइंडसेट को समझने में। शॉकिंग कंटेंट आपका होना चाहिए, पेनफुल कंटेंट, पेनफुल यानी किसी को दर्द नहीं देना है, लोगों को पेन फील हो हल्का सा कि ये कैसे हो सकता है, एक क्यूरियोसिटी जगह, एक फियर जगह। अगर आपने ये 4 5 इमोशन मास्टर कर लिए और इसके इर्द गिर्द आपने कंटेंट बना लिया इंस्टाग्राम पर शॉर्ट फॉर्म में, तो आपका इंस्टा पेज जो है वो पहले हफ्ते से, पहले महीने से ग्रो कर जाएगा, ये मैं कहता हूं। इमोशन नहीं है, दे इफ दे डोंट फील, देन डोंट स्टॉप स्क्रॉलिंग। अगर लोग आपके कंटेंट में इमोशन फील नहीं कर पाए, तो जो स्क्रॉलिंग है वो स्टॉप नहीं करेंगे, और आपका कंटेंट भी स्क्रॉल कर देंगे। और आपका कंटेंट अगर उन्होंने स्क्रॉल किया, तो एल्गोरिथम को फिर से भैया क्या साइन जाएगा कि ये जो कंटेंट है ये अच्छा नहीं है, इसे यहीं पर दबा दिया जाए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्या क्या हमने अभी तक सीखा? मैंने आप सभी के कुछ मिथ तोड़े, उसके बाद में मैंने आप सभी को बताया कि आपकी किस नीश में आपको काम करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया सही नीश होने के बावजूद भी क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके टॉपिक सही नहीं होते। तो उन टॉपिक को सही करना होता है। टॉपिक सही होने के बावजूद भी क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि हुक साइकोलॉजी वो नहीं समझ पाते, स्क्रिप्ट राइटिंग की साइकोलॉजी वो नहीं समझ पाते, क्योंकि कंटेंट में ही दम नहीं, कंटेंट ही बोरिंग है, कोई इमोशन नहीं है। तो इमोशन आएगा कैसे? नाउ द क्वेश्चन इज, वो हुक होते क्या है, किस तरह से होते हैं? तो सिर्फ एक डेमो में आप सभी को देना चाहता हूं, एक डेमो में आपको देना चाहता हूं। 4 प्रूवन हुक फॉर्मूलाज दैट स्टॉप द स्क्रॉल। अगर आप चाहते हो कि स्क्रॉल करते करते कोई बंदा रुक जाए मेरे रील पर, तो ये 4 प्रूवन हुक फॉर्मूला मैं आप सभी को दे रहा हूं। 4 हुक का डेमो, ये तो सिर्फ एक डेमो है। जब आप हमारे पेड प्रोग्राम पे आते हो तो आपको 4 नहीं बल्कि 100 हुक मिलते हैं।
तो आप समझो कि आपका 5 से 6 महीने का जो कंटेंट का जो हुक है ना, वो वहां पर पूरा कवर हो जाता है। ऑल राइट, सबसे पहली चीज, द डार्क साइड ऑफ, एक ऐसा हुक जो कि अगर आपने यूज किया तो आपकी रील के वायरल जाने के जो चांसेस है वो 90% तक बढ़ जाते हैं। द डार्क साइड ऑफ, इसको हम हिंदी में कैसे यूज कर सकते हैं? बीजेपी की ऐसी डार्क साइड जो कि आप सभी को नहीं पता, एप्पल कंपनी की ऐसी डार्क साइड जो कि आप में से ज्यादा लोगों को नहीं पता, ध्रुव राठी की ऐसी डार्क साइड जो अगर आपने जान ली तो आप एकदम शॉक्ड हो जाओगे। यानी कि किसी पर्सन की, प्लेस की, किसी सिचुएशन की, किसी कंपनी की जब आप डार्क साइड बताते हो तो आपका कंटेंट के चलने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको आपको क्या करना है, आपको अपनी कैटेगरी में, आप मनी में हो सकते हो, स्पिरिचुअल हो सकते हो, हेल्थ में हो सकते हो, किसी भी चीज में हो सकते हो, आपको उस कैटेगरी में किसी भी पॉपुलर चीज को पकड़ना है और उसमें ऐड कर देना है द डार्क साइड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेल्थ में हो तो हेल्थ में कोई एक स्पेसिफिक आप मेडिसिन ले सकते हो, मान लो क्रोसिन ले सकते हो, तो क्रोसिन मेडिसिन की ऐसी डार्क साइड जो कि अगर आपने सुन ली तो आप इसे आज से यूज करना बंद कर दोगे। और बताकर आप कह सकते हो इसे ज्यादा लेने से किडनी पे इफेक्ट पड़ता है वगैरह वगैरह, वो आपके ऊपर है फिर। तो इस तरह से आपको ये करना है, पहली चीज कंप्लीट। सेकेंड चीज, नो बडी वॉन्ट्स यू टू नो दिस, इसका हिंदी मतलब क्या होता है? कोई भी नहीं चाहता कि आपको ये पता चले। और यहां पे एग्जांपल है, नो बडी वॉन्ट्स यू टू नो दिस एआई टूल एग्जिस्ट, कोई भी नहीं चाहेगा कि आपको पता चले इस एआई टूल के बारे में। कोई भी अमीर इंसान नहीं चाहता, कोई भी अमीर इंसान नहीं चाहता कि गरीब लोगों को ये सीक्रेट पता चले। दुनिया के टॉप रिच जो लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको ये सीक्रेट पता चले। ध्रुव राठी कभी नहीं चाहेगा कि आपको ये सीक्रेट पता चले। जब ऐसे हुक यूज होते हैं ना तो आप सब लोगों का भी अटेंशन यहाँ पर ग्रेव हो रहा होगा, मैं क्लियरली देख सकता हूँ। जब मैं इस तरह से कंटेंट यूज कर रहा हूँ, आप भी सोचोगे कि अगर मैं भी इस तरह से बनाऊं कि अमीर लोगों का एक सीक्रेट जो कि कोई भी नहीं चाहता कि आपको पता चले, एप्पल कंपनी का ऐसा सीक्रेट जो कि नहीं चाहती एप्पल कंपनी की किसी भी कंपनी को पता चले, तो आप सब लोगों का अटेंशन ग्रैब हो रहा है, ऑडियंस का भी होगा। तीसरी चीज, एवर हैपन टू यू, और इसे हम कहते हैं रिलेटेबल हुक, यानी कि आप लोगों से रिलेट करते हो इस सिचुएशन में। कैसे? एवर हैपन टू यू का मतलब क्या होता है? क्या आपके साथ में भी कभी ऐसा होता है, इसे हम कहते हैं हिंदी में। इसको कैसे यूज कर सकते हैं? कि आपके साथ में भी कभी ऐसा होता है कि आप किसी नई जगह पर गए हो और आपको ऐसा लगा हो कि मैं यहां पर पहले से आ चुका हूं। कि आपके साथ में भी कभी ऐसा होता है कि आप रात को सोते हैं और अचानक से आपको एक झटका लगता है। कि आपके साथ में भी ऐसा होता है कि आपको सब कुछ बताया गया जो कि आपने ट्राई कर लिया लेकिन उसके बावजूद भी आपके व्यूज नहीं आ पाते। कि आपके साथ में भी ऐसा होता है कि आपके व्यूज तो आते हैं लेकिन आपके जो फॉलोअर्स है वो नहीं बढ़ते। अब यहां पर लोग, क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है, इससे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि भैया बहुत लोगों के साथ होता है, इसलिए हमने कहा क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है। तो यहां पर लोग रिलेट करते हैं और जहां जहां लोग रिलेट करते हैं वहां पर वो हुक्ड हो जाते हैं, वहां पर आपसे अटेंशन क्रैप हो जाती है। जब अटेंशन क्रैप होगी तो क्या होगा भैया? अटेंशन इज अ न्यू इकोनॉमी, और लोग आपसे भैया तुरंत ही अटैच हो जाएंगे, दैट्स इट। चौथी चीज आती है, दिस इज वाई यू शुड नेवर, ये जनरेट करता है फियर। मैंने आपको कहा कि फियर, आप फियर का आपको यूज करना है, साइकोलॉजी का आपको यूज करना है। तो ये जो होके ये क्रिएट करता है फियर। क्यों? ऐसी चीज जो कि लोग ऑलरेडी बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, आप अगर उनको वो चीज यूज करने से मना कर दो तो उनके अंदर एक फियर जनरेट हो जाता है। इसीलिए आपको कभी भी दूध नहीं पीना चाहिए, आज के बाद में कभी भी आपको दूध नहीं पीना है। दिस इज वाई यू शुड नेवर, इसलिए आपको ये चीज कभी भी नहीं करनी है। इसीलिए आपको ध्रुव राठी को कभी भी नहीं देखना चाहिए। इसलिए आपको कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए। इसलिए आपको कभी भी आईफोन यूज नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज जो बार बार लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको कभी भी रोटी नहीं खानी चाहिए, रोटी को खाना अवॉइड करो। ऐसी चीज जो लोग बार बार करते जा रहे हैं उनको आपको करने से मना करना है। अगर आपने वो किया तो उससे जनरेट होगा फियर, और जहां पर फियर जनरेट होगा लोग दबा के आपकी रील पर आएंगे और एल्गोरिथम को साइन जाएगा, लोगों की अटेंशन ग्रैब हो रही है यानी कि रील बहुत अच्छी है, उस रील को बहुत पुश मिलेगा, उस यूट्यूब लॉन्ग वीडियो को भी बहुत पुश मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये तो सिर्फ एक डेमो है, एक छोटी सी साइकोलॉजी है। जब हमारे पेड प्रोग्राम में आप आते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आगे दूंगा आपको। जब आप हमारे पेड प्रोग्राम में आते हो तो आपको 4 नहीं बल्कि 100 हुक्स मिलते हैं। हुक्स की साइकोलॉजी आप समझते हो, और जब आप वो समझ लेते हो तो यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो, आप जब चाहो तब अपना कंटेंट ग्रो कर सकते हो। और इसका लाइव डेमो मैंने अपने स्टूडेंट को दिया। मैंने एक अपने ऐसे इंस्टाग्राम पेज पे वर्क करना स्टार्ट किया जहां पर 70,000 फॉलोअर्स थे, 70,000। मैंने उनको कहा कि मुझे पता है कि कब कैसा कंटेंट काम करेगा, मैंने कंटेंट डालना स्टार्ट किया। 25 दिन में मेरे 70,000 से 1 लाख फॉलोअर हो गए। ऐसे पेज पर जहां पर मैं 2 साल से कंटेंट अपलोड नहीं कर रहा था। तो वही मैं आपको सिखाना चाहता हूं।
तो ये तो सिर्फ एक डेमो है। तो इस तरह से आपको हुक्स यूज करने हैं, इस तरह से हुक्स की साइकोलॉजी काम करती है। अब द पावर ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग। हुक्स यूज कर लिया, लेकिन हुक तो स्टार्टिंग का एक पार्ट है। आगे की स्क्रिप्ट कैसे होती है? सबसे पहली चीज, व्हाई इट मैटर्स। स्क्रिप्ट राइटिंग मैटर क्यों करती है यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस में स्पेशली, और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में भी। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर मैं एक एक सेकंड का ध्यान रखना होता है, ये मैं ये चाहता हूं आप इसी तरह समझें। सबसे क्लियर एंड फोकस्ड, एलिमिनेट्स रंबलिंग। क्योंकि एक एक वर्ड जो होता है ना, मैं चाहता हूं एक एक वर्ड का एक पर्पस हो, एक वैल्यू हो, एक इमोशन हो एक एक वर्ड में। तो बिना स्क्रिप्ट के जब आप बोलते हो ना, तो आप कुछ भी उटपटांग बातें बोल करके आ जाते हो, जिनमें आधी बातें काम की होती ही नहीं है। लेकिन जब आप बैठ करके स्क्रिप्ट लिखते हो, माथा खपाते हो, दिमाग डालते हो उस चीज में, तो वहां पर एक एक चीज में, एक एक वर्ड में वैल्यू होती है। और जो कंटेंट है वो स्ट्रक्चर फॉर्म में चलता है आपका, जब कैमरे के सामने आप आते हो। इसीलिए स्क्रिप्ट जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 7 साल हो चुके हैं सर मुझे, मैं अपनी अपनी 90% जो वीडियोज है ना, वो स्क्रिप्ट के साथ ही बनाई है। 90 भी मैंने बहुत कम बोल दिया। 98% जो वीडियोज है, कुछ कुछ है जो बिना स्क्रिप्ट के कभी बन गई। 98% वीडियो का एक स्ट्रक्चर होता है, स्क्रिप्ट होती है। सेव टाइम। आप हूँ रीटेक होते हैं आपकी वीडियो में। रीटेक क्यों होते हैं? क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आपको बोलना क्या है। आप ये क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता ही नहीं आगे क्या बोलना होता है, आपको पता ही नहीं है। लेकिन जब आपके पास में स्क्रिप्ट होती है ना प्रॉपर, तो आपको पता होता है कि कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, कैसे उसको एंड करना है, कैसे ऑडियंस को कन्वर्ट करना है फॉलोअर्स में, कैसे उन ऑडियंस को मोनेटाइज करना है। आपको सब कुछ पता होता है अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी होती है तो। कीप यूअर्स एंगेज। स्ट्रक्चर्ड स्टोरी टेलिंग हुक व्यूवर्स लॉन्गर देन, जो भी हो, ये इसको मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। कि भैया कुल मिला के इसका मतलब ये होता है कि अगर एक स्ट्रक्चर होता है आपके कंटेंट में, हुक अगर होते हैं आपके कंटेंट में, तो वहां पर लोग अटेंशन ग्रैप होती है, और स्टोरी टेलिंग जो होती है बहुत इंप्रूव होती है, जिससे कि लोग होते हैं आपके कंटेंट से इंगेज। इंगेज होने का मतलब है कि लोग आपकी वीडियो में बने हैं। तो ये फायदा होता है स्क्रिप्ट राइटिंग का। ऑलराइट, स्क्रिप्ट राइटिंग अगर ये फायदा है, तो लिखें कैसे? मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सारी की सारी स्क्रिप्ट खुद से लिखें और सिर्फ खुद का दिमाग खपाएं, क्योंकि एआई आपसे ज्यादा दिमागदार तो है। एआई के पास में उतना एआई के पास में दुनिया भर का डेटा है जो कि आपके पास में नहीं है। एआई ने हजारों लाखों करोड़ों स्क्रिप्ट को ऑब्जर्व किया, जो कि आपने आज तक नहीं किया। तो कहीं ना कहीं पर कुछ कुछ केसेस में आपसे वो बहुत स्मार्ट है, उसका मैं आज आपको लाइव डेमो देने वाला हूं। ऑल राइट, कैसे? ऑल राइट, मेरी स्क्रीन आई विश कि आप सभी लोगों को विजिबल होगी। और यहां पर मैंने ये जेमिनाई ओपन किया हुआ है। गूगल का जेमिनाई ये है, आई विश कि आप लोगों को पता होगा, जैसे चैट जीपीटी है उसी तरह से गूगल का एक जेमिनाई है। ऑल राइट, प्लीज आप रिएक्ट करना वीडियो को बंद कर दें, कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ हो, और आपको भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। ऑल राइट, मैं कह रहा हूँ कि आप जेमिनाई के बारे में कितने लोगों को पता है? गूगल जेमिनाई, चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई। अगर चैट जीपीटी के बारे में पता है और जेमिनाई के बारे में नहीं पता, तो आप देखोगे ये GEMINI। यस, थैंक यू। जिन लोगों को नहीं पता, गूगल जेमिनाई आप सर्च करें, एब्सोल्युटली फ्री है, आप यूज कर सकते हो। तो एआई से स्क्रिप्ट किस तरह से लिखनी है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब ज्यादातर लोग किस तरह से स्क्रिप्ट लिखते हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूं। आप जाएंगे, बोलेंगे मेरा ये टॉपिक है, इस टॉपिक पे मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है अपनी रील के लिए, अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए। और हिंदी में लिखनी, इंग्लिश में लिखने बता देते हैं, और रील स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। उससे घटिया तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। आपको इन डेप्थ के प्रॉम्प्ट चाहिए, क्योंकि भैया दुनिया यूज कर रही है एआई का। तो जो दुनिया यूज कर रही है उसी तरह से आप करोगे, तो आपके साथ में भी वही होगा जो कि दुनिया के साथ में हो रहा है। अलग क्या हो रहा है? क्या चीज है जो कि आपको टॉप 1% ले जाती है? वो ये होती है कि आप डेप्थ वाले प्रॉम्प्ट यूज करते हो। ऑल राइट, तो यहां पर ही कई सारे प्रॉम्प्ट है। 100 प्रॉम्प्ट यहां पर है, इनमें से मान लो मैं पहले उठाता हूं ये वाला। किया यहां पर, कॉपी किया मैंने इस प्रॉम्प्ट को, और इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद में यहां पर मैं कर दूंगा ऐसे पेस्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हो, हाउ टू सेट लाइफ गोल्स एंड एक्चुअली अचीव देम स्टेप बाय स्टेप गाइड। द स्क्रिप्ट, यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखनी है सारी, मैंने हुक्स यहाँ पर सारी चीजें बता दी, किस तरह से क्या करना क्या नहीं करना। और इसमें लिख देता हूँ मैं, लैंग्वेज जो है वो लिखनी है हिंदी में। ऑल राइट, अब यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा सिर्फ क्लिक। मुझे सिर्फ प्रॉम्प्ट देना था। ये प्रॉम्प्ट कितना बड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पर, प्रॉम्प्ट की क्या डेप्थ है, जो कि आपको 0.1% ले जाती है। और आप यहाँ पर देखोगे, आपको स्क्रिप्ट में हुक मिलता है,
क्यों जरूरी है, किस टाइम से किस टाइम पे आपको क्या बोलना है, वो आपको यहाँ मिलता है। पूरा फ्रेमवर्क आपको मिलता है इसमें। और इस तरह से पूरी जो स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको चीजें मिलती है, उसी के साथ में किस टाइम पर क्या आना चाहिए वो भी आपको मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये यूट्यूब वीडियो के लिए प्रॉम्प्ट है, नीचे आप देखोगे इंस्टाग्राम के लिए है, और इंस्टाग्राम के लिए गिव मी सेकेंड, कई सारे प्रॉम्प्ट यहाँ। तो मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पर कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, लोनली रह अलोन रहना लोनली नहीं है, पावरफुल क्यों होता है। तो ये यहाँ पर लिखना है, और इसे मैं दे देता हूँ क्लिक। ये इसने यहाँ पर हुक दिया, हमें कंटेंट दिया, यहाँ आप देख सकते हो सारा कंटेंट आपको बना बनाया मिल जाता है। मैं एक और यहाँ पर ट्राई करता हूँ, जैसे कि ये यहाँ पर कंटेंट है। ऑलराइट, ये तो यूट्यूब का हो गया, इंस्टा पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक और ये है, यहाँ पर मैं को देता हूँ, और इसको मैं प्रॉम्प्ट दिया, बने बनाए प्रॉम्प्ट आपको मिलता है अलग अलग टॉपिक पे, बस आपको टॉपिक चेंज करना, बाकी सारी चीज आपको मिलती है। और आप देखोगे यहाँ पर आपको एडिटिंग में क्या दिखाना है, किस लाइन में बोलना है, वो तक आपको यहाँ पर बता देता है। और ये एब्सोल्युटली फ्री होता है, बस आपको सही प्रॉम्प्ट सही तरीके से देने होते हैं, और ये चीज़ आप कर सकते हो। अभी जो प्रॉम्प्ट है कैसे कहाँ मिलेंगे आपको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि सारे हमारी टीम ने मिलकर सारे डेप्थ में एक नहीं दो नहीं ऐसे 100 प्रॉम्प्ट बनाए अलग अलग टॉपिक के, इंस्टाग्राम के लिए भी, यूट्यूब वीडियोस के लिए भी। और आप टॉपिक चेंज करोगे तो 100 जो प्रॉम्प्ट है उनको आप हमेशा हमेशा यूज करते रहो, कभी खत्म ही नहीं होंगे, इतने प्रॉम्प्ट उसमें है। तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको हमारे पेड प्रोग्राम में इंटर होना पड़ेगा, तो आगे उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे बहुत फायदा हो सकता है। ऑल राइट, तो एआई का आपको एडवांटेज लेना है, क्योंकि आप सब सारी खुद चीजें खुद से करोगे ना, तो आप जमाने से पीछे रहने वाले हो। आज दुनिया एक दिन में एक पूरी वीडियो बना लेती है एआई के थ्रू, और आपको 7 दिन लग जाते हैं खुद से स्क्रिप्ट लिख के, खुद से आइडिया ढूंढ के, तो काम नहीं चलने वाला। वो इंसान 1 साल में ग्रो कर जाएगा, तो आपको 7 साल लग जाएंगे, बस इतना फर्क होगा। तो आप डिसीजन आपका है कि आपको भैया 2026 में ग्रो करना है, या फिर आपको ग्रो ग्रो करना है 2031-32 में, ये आपकी चॉइस है। ऑल राइट, एक्सपर्ट का रूल, जो स्क्रिप्ट राइटिंग के एक्सपर्ट रूल होते हैं वो क्या कहते हैं, फर्स्ट 3 सेकेंड, जो कि मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको एंगेज करना होता है, हुक्स क्या होते हैं, उसका डेमो मैंने आपको दे दिया। राइट फॉर द ईयर, आपको लिखना है, ये कमाल की एडवाइस है, राइट फॉर द ईयर। आपको जब भी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो ना, एआई से लिख रहे हो, खुद से लिख रहे हो, उसको मॉडिफाई आप कर रहे हो, आपको माइंड में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, कि लोगों के कान जब इस बात को सुनेंगे वो कैसा फील करेंगे। ये पॉइंट लिखने वाला है, आप नोटबुक लेकर के बैठे हो, नोट पेन लेकर बैठे हो, प्लीज लिखो इसको, कि लोगों के कानों तक ये बात जाने वाली है, तो माइंड में बार बार लोगों के कान आपके माइंड में होने चाहिए, कि लोग सुनेंगे उस चीज को तो कैसा फील करेंगे। क्या मैं हाँ कर रहा हूँ, हूँ कर रहा हूँ, मैं अपनी बातें फालतू की बता रहा हूँ, मैं बोरिंग बकवास बातें बता रहा हूँ, क्या लोगों के कान उसको सुन पाएंगे, क्या ये टॉर्चर लोग सहन कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे ज्यादातर केसेस में, जब ये क्वेश्चन आप अपने आप से करते हो, बोरिंग चीजें हट जाती है और अच्छी चीजें ऐड हो जाती है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्क्रिप्ट राइटिंग क्यों मैटर करती है मैंने आपको बताया। एआई का एडवांटेज आपने नहीं लिया तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। उसके बाद में एक्सपर्ट टूल क्या कहता है, हुक आपके इसमें होने ही चाहिए, उसके साथ में आप लोगों के कानों के लिए लिख रहे हो। ये भी सिर्फ एक डेमो है, बहुत डेप्थ में इस बात की जा सकती है, लेकिन इतना आप समझ लो ये काफी अभी। तो स्क्रिप्ट राइटिंग यहाँ पर हमारी हो चुकी है। अब स्क्रिप्ट राइटिंग अगर अच्छी हो गई, उसके बाद में क्या चीज़ आती है, उसके बाद में आती है अच्छी वीडियो बनाने के बावजूद भी वाई नोबडी क्लिक्स योर वीडियोस। अच्छे वीडियो बनाने के बावजूद भी, अच्छी नीश है, अच्छी ऑडियंस है, अच्छा कंटेंट है, सब कुछ अच्छा कर लिया सा, लेकिन फिर भी व्यूज नहीं आ रहे। क्यों भाई साहब, आपकी वीडियो पर लोग क्लिक ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पैकेजिंग नहीं आती। जो दिखता है वो बिकता है मेरे हिसाब से। आप कितने अच्छा कंटेंट बना लो, 50% काम आपका थंबनेल पे होना बहुत जरूरी है। जो दिखता है वो बिकता है, जो अच्छा दिखेगा उसी पे क्लिक होंगे। 5 लड़के हैं, उनके सामने 5 लड़की खड़ी कर दो, 2 लड़की अगर बहुत अच्छी दिखती होगी, बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस होगा, पांचों के पांचों लड़कों का अटेंशन तुरंत ही जाएगा किस चीज पर, उन 2 सुंदर लड़कियों पर। भले ही वो सुंदर लड़की अंदर से हो सकता है कि बहुत ही घटिया किस्म की हो, और बाकी की जो हो बहुत अंदर से अच्छी हो, लेकिन पहली नजर में तो वो 2 लड़कियां ही अट्रैक्ट करेगी, ये इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है। इसको जेंडर को अगर हम रिवर्स करें, तो 5 लड़कियां हैं, उनके सामने 5 लड़के हैं। 4 लड़के का ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, उनका स्किन केयर अच्छा नहीं है, उनकी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है, वो दिखते अच्छे नहीं है, उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है,
और जो दो हैं वो एकदम टॉप क्लास हीरो जैसे लगते हैं, बॉडी अच्छी है और अट्रैक्टिव लगते हैं। तो पांचों की पांचों लड़कियां अट्रैक्ट होगी उन दो लड़कों से, भले ही वो दो लड़के हो सकते हैं अंदर से बहुत ही नीच किस्म के इंसान हो। तो मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, पहले इंप्रेशन में सबसे ज्यादा रोल किस चीज का होता है लुक्स का, पैकेजिंग का। और वो भी सेम यूट्यूब पर भी का इस तरह से काम करता है कि आपका थंबनेल जो है, आपका जो टाइटल है, उसमें क्या साइकोलॉजी है, क्या इमोशन, उसकी पैकेजिंग कैसी है, उसकी डिजाइनिंग कैसी है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ चीज मैटर करती ही नहीं है। क्योंकि अगर लोगों ने बाहर से देख लिया सारा घटिया किस्म के इंसान, लोग आपसे अट्रैक्ट ही नहीं हुए, तो अंदर जाकर के तो आपको खाक देखेंगे कि अंदर से बंदा इतना अच्छा था। वो तो देखेगी नहीं ना लड़कियां, और लड़के भी नहीं देखेंगे कि वो तीन लड़कियां इतनी अच्छी थी अंदर से, वाइफ मटेरियल थी, उनको हमने इग्नोर कर दिया। तो इग्नोर ही हो गई ना, क्योंकि वो अट्रैक्टिव नहीं, बाहर से अट्रैक्टिव होना पड़ेगा, लाइफ में भी और मैं कह रहा हूं कंटेंट क्रिएशन में भी। जिसने ये चीज समझ ली सर, गेम चेंज हो सकता है। अब क्या गलतियां लोग करते हैं, अब बैड थंबनेल किल अ गुड वीडियो। आपकी मेहनत पे पूरा पानी फिर सकता है अगर आपका लास्ट प्रोसेस सही नहीं है तो। लुक्स लुक्स लाइक एवरीवन। अगर आपका थंबनेल भी सबकी तरह दिखेगा, तो आपके साथ में भी वही होगा जो कि सबके साथ में होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेकेंड चीज, नो इमोशन। ना टाइटल में इमोशन है, ना आपके फेस पर इमोशन है, ना थंबनेल में इमोशन है। अगर वो इमोशन नहीं हुआ, जीरो क्यूरियोसिटी अगर वहां पर है, तो आपका जो थंबनेल दम नहीं है। अपने आप से क्वेश्चन करें, क्या मेरा थंबनेल बाकियों से अलग है? पहली चीज लिखो, इस चीज को लिखो नोटबुक में आप। दूसरी चीज, क्या मेरे थंबनेल में इमोशन है? अपने आप से क्वेश्चन करो, लिखो इस चीज को। तीसरी चीज, क्या मेरे थंबनेल में भी मैं पूरी की पूरी रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, क्या इस तरह के पूरे ग्रंथ में अपने थंबनेल में ही लिख देता हूं क्या? सर टाइटल मिला होता है हमें लिखने के लिए। यूट्यूब वीडियो का टाइटल जो होता है ना, ये टाइटल मिला हुआ है लिखने के लिए। यहाँ पर पूरी रामायण नहीं लिखनी होती। मैं कह रहा हूँ 90% जो नए क्रिएटर्स होते हैं सबसे बड़ी गलती करते हैं, पूरे थंबनेल में रामायण लिख देते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि कम टेक्स्ट में लिख करके भी बड़ी स्टोरी कैसे एक्सप्लेन की जा सकती है। तो ये तीन गलतियां अगर आपने इग्नोर कर दी, तो ऑटोमेटिक आपके कंटेंट में बहुत फ्रेशनेस आ जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नीचे एक लाइन लिखी हुई है, योर वीडियो इज कॉम्पिटिंग विथ 50 अदर्स ऑन स्क्रीन। If your thumbnail doesn't create curiosity or emotion, the algorithm never even gives you a chance. आपका जो वीडियो है वो अलग अलग वीडियो से कॉम्पीट कर रहा है, अगर उसमें क्यूरियोसिटी नहीं है, इमोशन नहीं है, तो एल्गोरिथम आपको एक चांस देने के बाद में चांस ही नहीं देगा। और अगर कई बार तो एक चांस भी नहीं देगा, अगर वो क्यूरियोसिटी फिर जनरेट नहीं कर रहा है तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इमोशन हो उसमें, कुछ बहुत ज्यादा रामायण आपको नहीं लिखनी है। और क्वेश्चन करो अपने आप से, क्या मेरा थंबनेल भी बाकियों की तरह सेम है? अगर सेम है तो हाउ कैन आई मेक इट डिफरेंट? गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। इस तरह के गलत होते हैं तो अच्छे थंबनेल किस तरह के होते हैं? अच्छे थंबनेल इस तरह के होते हैं, थंबनेल आर नॉट डिजाइन, दे आर साइकोलॉजी। जैसे कि लड़की पटाने में भी लुक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी का। ये 100% देखा गया है, क्योंकि आप देखोगे लड़कियां कई बार उन लड़कों से अट्रैक्ट हो जाती है जो इतने सुंदर भी नहीं होते, लेकिन फिर भी उनको पता है कि उन लड़कों को पता है कि भाई लड़कियों को अट्रैक्ट कैसे करना है, क्योंकि उनको उन्होंने साइकोलॉजी को समझ रखा है। तो कई बार ऐसा होगा कि आपके वीडियो इतने अच्छे नहीं भी होंगे, उसके बावजूद भी आपकी ग्रोथ हो सकती है, अगर आपने सही तरीके से साइकोलॉजी को समझ लिया तो। डिजाइनिंग के पर्पज सोचो कि मैं बहुत अच्छा डिजाइन कर लूं, कलर्स वगैरह बहुत अट्रैक्टिव रख लूं, तो उससे जो सीटीआर आपका होगा वो 1% होगा, 100 में से कोई एक क्लिक करेगा। लेकिन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने समझ लिया, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो जो रेशियो है वो 8.5% तक बढ़ सकता है, 10% तक जा सकता है। स्टार्टिंग मेरी डिजाइनिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन साइकोलॉजी इतनी अच्छी थी कि 8 8 9 9 10 10% मेरा सीटीआर होता था। मैंने पहले कहा था इमोशन नहीं होता, आप देखो हाई इमोशन आपके थंबनेल में होना चाहिए। आप देखोगे यहाँ पर एक ये जो जेफरी एप्स्टीन है, इसने लड़की को पकड़ा हुआ है, लड़की की आंख में पट्टी बंधी हुई है, लड़की डरी हुई है, डर का इमोशन है, फियर का इमोशन है, क्यूरियोसिटी जनरेट होती है, बहुत गिल्ट फीलिंग होती है, इमोशन से भरा हुआ ये थंबनेल है, सिंप्लिसिटी है। क्यूरियोसिटी गैप, एक गैप होनी चाहिए, थंबनेल को देखकर लोगों को अच्छा लगे, लेकिन उस वीडियो में और क्या हो सकता है ये लोगों को पता लगना चाहिए। यहां पर भी आप देखोगे, हेल्प, ये एक बंदा आइलैंड पर खो गया है, इसको हेल्प चाहिए, 6 दिन हो चुके हैं, तो विजुअल स्टोरी सब कुछ पता चल रहा है, बिना एक भी वर्ड लिखे हुए सब कुछ पता चल रहा है थंबनेल को देखकर। तो ये होना चाहिए, उसी के साथ में ये थंबनेल को देखकर भी ये आइडिया लगना चाहिए कि अब क्या होगा, क्या हुआ होगा। जैसे अंदर से फीलिंग हुई होगी कि क्या हुआ होगा, तो भैया लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी गैप जनरेट होती है, और उसके बाद में लोग आपके थंबनेल से बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, और अंदर फिर वैसा ही कंटेंट अगर उन्हें मिलता है जैसा वो चाहते हैं, तो वहां से एंगेज होते हैं,
और आपका जो चैनल है वो रॉकेट की तरफ फिर उड़ने लगता है। यहां पर भी क्यूरियोसिटी गैप है कि वो ये कि वुड यू रिस्क डाइंग फॉर $5 लाख? क्या $5 लाख के लिए आप अपनी जिंदगी दांव पर लगाओगे? और ये बंदा आग में कूद गया है तो अंदर क्या हो सकता है कि कौन कौन आग में कूद रहा है इतने पैसों के लिए, कैसे कूद रहा है, एक क्यूरियोसिटी यहाँ पर जनरेट होती है। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थंबनेल पर फोकस करना है। अगेन ये भी एक डेमो है। जब आप हमारे पेड प्रोग्राम में आते हो तो इस तरह के अलग अलग कैटेगरीज के हम आपको 50 से भी ज़्यादा थंबनेल्स बनाना सिखाते हैं फ़ोन से ही। उसी के साथ में इन थंबनेल्स में जो ये बैकग्राउंड यूज़ होते हैं, फॉन्ट यूज़ होते हैं, इमेजेस यूज़ होती है, जो आइकॉन्स यूज़ होते हैं, ये सारे बने बनाए आइकॉन्स आपको मिलते हैं। इस तरह के आपको 500 टेम्पलेट मिलते हैं जहाँ पर आपको इस यहाँ जैसे इनकी इमेज है तो आपको बस अपनी इमेज यहाँ पर चेंज करनी है धुराटी की जगह, इस टेक्स्ट को चेंज करना है, इन इमेजेस को चेंज करना है और बन के आपका थंबनेल। ऑलराइट, ये वही मैं कह रहा हूँ कि ये तो सिर्फ एक डेमो है, एक्चुअल साइकोलॉजी हम बहुत डेप्थ में वहां समझाते हैं। उसके बाद में थंबनेल अच्छे हो गए, देन बारी आती है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो एडिटिंग की। एडिटिंग ऐसी चीज है जो कि बोरिंग वीडियो में जान डाल देती है। मैं कहता हूँ सब्जी आपने बहुत अच्छी बनाई, आलू टमाटर की, आलू मटर की, मटर पनीर की, लेकिन उस सब्जी में अगर मसाला सही से नहीं डले ना, दाल में अगर तड़का नहीं डले ना, तो हम इंडियंस को मजा नहीं आता। उसी तरह से आपकी वीडियो में अगर फीकापन है, उस वीडियो में तड़कती भड़कती एडिटिंग सिंप्लिसिटी के साथ में, मैं कह रहा हूँ सिंप्लिसिटी के साथ में तड़कती भड़कती एडिटिंग, हाई लेवल की एडिटिंग अगर हो, तो आज की डेट में अगर डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो एडिटिंग अगर आपने कर ली तो इतना एंगेज होते हैं इस कंटेंट से लोग, मजा आ जाता है। नीतीश राजपूत, ध्रुव आटी, शिवांशु अग्रवाल, इस तरह की वीडियो एडिटिंग मैं चाहता हूं कि आप अपने कंटेंट में करो, भले आपको एक वीडियो को अपलोड करने में 1 हफ्ता लग जाए। क्योंकि जो वीडियो आप अपलोड कर रहे हो ना 1 हफ्ता देख करके यूट्यूब पे, वो यूट्यूब पर 70 साल जब तक यूट्यूब रहने वाला है तब तक उस पर वो रहने वाली है। तो उसको आपको नहीं पता कि उस वीडियो को लाखों लोग देखने वाले हैं, करोड़ों लोग देखने वाले नियर फ्यूचर में हो सकता है। तो मैं उस वीडियो में भले 7 दिन लग जाए, लेकिन इस लेवल की एडिटिंग उसमें मैं करूँ ना कि लोगों को मजा आ जाए समझने में। मैं आप सभी से चाहता हूँ, और ये पॉसिबल हो सकती है, फोन से पॉसिबल हो सकती है। ऑल राइट, सो ये कैसे एडिटिंग होती है आगे मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से कर सकते हो आप। तो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग में चाहूंगा कि प्रेफर करो, ये ट्रेंडिंग स्टाइल है, और जो ट्रेंड को फॉलो करता है ना भैया, वो इमीडिएटली ग्रो करता है। उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है ग्रो करने की। सो एडिटिंग स्टाइल जो आपको अपना इंप्रूव करना पड़ेगा। जो पुराना एडिटिंग स्टाइल है, जो घटिया एडिटिंग स्टाइल, उसको प्लीज आप इग्नोर करो, बोरिंग स्टाइल को। एंड उसके बाद में मैंने आप सभी को पूरा फ्रेमवर्क दिया, कैसे नीश सेलेक्ट करनी है, कैसे नहीं करनी है, किन पे काम करना है, कैसे टॉपिक सेलेक्ट करना होता है, कैसे स्क्रिप्ट पे काम करना, हुक पे कैसे काम करना, थंबनेल पे कैसे काम करना, सारी चीज़ें बताई, एडिटिंग का बता दिया। लेकिन उसके बावजूद भी आप ग्रो तो कर गए, पर ग्रो करने के बावजूद भी वाई सम क्रिएटर्स गेट पेड एंड मोस्ट से ब्रोक? क्यों ज़्यादातर क्रिएटर्स जो होते हैं उनका अमीरी में आटा गीला होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था। इंडिया में हजारों लाखों ऐसे इंस्टाग्राम पेज है जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स है, यूट्यूब पर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है, कुछ पर व्यूज भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका अमीरी में आटा गीला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे लोगों को एंड में आकर अपने इंस्टा पेजेस सेल करने पड़ते हैं। ऐसे लोगों को एंड में जाकर के अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को बंद करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सिस्टम सीखा ही नहीं जो कि सीखना होता है पहले से ही, कंटेंट क्रिएशन जर्नी में आने से पहले। क्योंकि अगर आपने वो नहीं सीखा तो आपके साथ में यही होगा, ग्रो तो कर जाओगे 1-2 साल बाद भी, बहुत अच्छा ग्रो करोगे, पर पैसे नहीं कमा पाओगे। और जब पैसे आप अच्छे से नहीं कमा पाओगे तो यहां पर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यार अच्छे माइक, अच्छे कंप्यूटर्स, टाइम देते हम यहाँ पर, टीम हायर करते हैं, एआई सॉफ्टवेयर के सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सीखने के लिए कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, उनके लिए पैसा चाहिए होता है। अगर पैसा आएगा ही नहीं यहाँ से तो लगाएंगे कहाँ से? सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, और जिंदगी भी तो चलानी होती है, लग्जरी लाइफ भी तो जीनी होती है। तो वो सिस्टम फॉलो करके आप जी सकते हो, वो आप कर सकते हो। मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं चाहिए, बहुत छोटी ग्रोथ चाहिए। व्यूज डोंट मेक यू रिच, पहली चीज तो आप हटा दो कि व्यूज से ज्यादा पैसा आता है। जिन लोगों का पर्पस ही है ना कि बहुत ज्यादा व्यूज लाना, उनकी सोच ही वहीं अटकी पड़ी है। व्यूज से ज्यादा पैसा नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। और मैं आपको बाकी बताऊंगा। मेरे एक नॉन में क्रिएटर है, मेरे फ्रेंड है, इमेजिन करो उनके 5,000 सब्सक्राइबर से 1 से 2 हजार व्यूज उनके आते हैं, कंटेंट क्रिएशन से वो महीने के 4 से 5 लाख कमाते हैं। और ये कोई फेक स्टोरी स्टोरी नहीं है, ये लाइव प्रैक्टिकल स्टोरी है। मैंने अपने पेड प्रोग्राम में बिल्कुल प्रैक्टिकली बताया कि कैसे वो कर रहे हैं, तो भैया वो की जा सकती है। तो मैं कह रहा हूँ व्यूज पे फोकस करना ही नहीं है, प्रॉपर सही सिस्टम पे आपको फॉलो करना है। तो ये मिथ निकाल दो कि व्यूज से पैसा बनता है। आप देखोगे 2 पीपल गेट सेम व्यूज, 2 लोगों के सेम व्यूज आते हैं, एक को ब्रांड डील मिलती है, एक को ब्रांड डील नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता है। एंड द डिफरेंस इज पोजिशनिंग, कि अपने आप को आपने कैसे पोजिशन किया है। अब मैं यहां पर अपनी स्लाइड को ऑफ करके
और आप सब लोगों से परमिशन चाहता हूं कि मैं संदीप माहेश्वरी सर के शो में 17 अगस्त 2022 को एज अ गेस्ट गया था। 1 घंटे का हमारा शो हुआ था यूट्यूब पर, खैर 13 ही मिनट का अपलोड हुआ वो, लेकिन 1 घंटे का शो हुआ था। और उस 1 घंटे के शो में आज तक मेरे दिल को एक बात छू गई जो संदीप माहेश्वरी सर ने कही थी, जो कि वहां पर यूट्यूब पे वो वीडियो उन्होंने कट कर दी, वो पार्ट उन्होंने कट कर दिया। पर मुझे लगता है कि वो पार्ट होना चाहिए था, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था ना 1 से 2 मिनट का। और वो पार्ट मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि वो बात क्या थी। क्योंकि अगर आप वो बात आपने समझ ली तो आपकी कैरियर की कोई सी भी फील्ड हो, आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में हो, कंटेंट क्रिएशन में, बिजनेस में, फ्रीलांसिंग में, एनी फील्ड में, आपकी पूरी दिशा दशा चेंज हो सकती है आपके कैरियर की। क्या आप चाहते हैं कि वो बात मैं आपको बताऊं? सब लोग, एवरीवन प्लीज, एवरीवन, एवरीवन प्लीज कमेंट करें यस। क्योंकि जितने अच्छे से आप कमेंट करेंगे मैं आपको बताऊंगा। ऑल राइट। वहां पर क्या हुआ था ध्यान सुनिएगा, और भैया लास्ट तक बने रहना आपको, कि तो कुछ कंटेंट और बचा है थोड़ा सा, उसके बाद में आपको फ्री गिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं। और अपना जो पेड प्रोग्राम है जो कि काफी कमाल का, अमेजिंग है, लाइफ चेंजिंग है, उसके बारे में मैं आगे इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। क्योंकि जितने भी सीरियस क्रिएटर है ना, मैं चाहता हूँ कि वो सीरियस क्रिएटर वहां पर आए, और वहां पर उनको मैं बैठ करके पूरा सिस्टम सिखाऊं, इन डेप्थ में सिखाऊं, और उनको मैं ग्रो कराऊं जैसे कि मैंने अपने बाकी स्टूडेंट को करवाया है। ऑल राइट। तो संदीप माहेश्वरी सर के शो में मैं गया। वहां पर एक बंदे ने क्वेश्चन किया कि सर मैं वेडिंग में फोटोग्राफी का काम करता हूँ, साथ में कंटेंट क्रिएशन कैसे करूँ वगैरह वगैरह, तो वेडिंग वगैरह में फोटोग्राफी करता हूँ। तो संदीप माहेश्वरी सर से उसने क्वेश्चन किया था कि सर मैं ये करता हूँ, क्योंकि संदीप माहेश्वरी का जिनको नहीं पता ना, वो भी पहले फोटोग्राफर्स थे। उन्होंने फोटोग्राफी से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और उसी के अराउंड उनका अभी बिजनेस है, imagesbazaar.com जो है। तो फोटोग्राफी संदीप सर ने कर रखी, तो उनको बिल्कुल स्क्रैच से नॉलेज है, तो उनसे उन्होंने क्वेश्चन किया था। तो उसने पूछा, संदीप सर ने पूछा उससे कि आप कितना कमाते हो? तो उसने कहा सर, एक एक वेडिंग का हम 40 से 50 हज़ार तक चार्ज कर लेते हैं, तो महीने का 2-3 लाख आराम से हो जाता है। तो मैंने कहा अच्छी चीज़ है यार, 2-3 महीने में। अंदर अंदर ही सोचा कि यार महीने के, ये बंदा मतलब वो कोई बहुत स्पेशल नहीं दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि बेचारा गरीबी में, लेकिन वो महीना अगर महीने के 2-3 लाख कमा रहा है तो अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। तो संदीप सर ने कहा कि आपको क्या लगता है, कंटेंट क्रिएशन में भी और लाइफ में भी, बिजनेस में भी, मेरे नॉन में, मेरे रिलेटिव्स में कुछ ऐसे रिलेटिव है मेरे, जो कि वेडिंग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का काम करते हैं, वेडिंग में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का काम करते हैं, और वो एक एक वेडिंग का 18 से 20 लाख चार्ज करते हैं, और उनको पैसे मिलते भी हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको 40-50 हज़ार, 1-2 लाख में ही काम करना पड़ता है, 10-10 20-20 हज़ार में भी कुछ को करना पड़ता है। क्वेश्चन इज वाई? क्या उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है? क्या उनके कैमरेज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं? आंसर इज नो। एक इंसान जो 1-2 लाख रुपए चार्ज कर रहा है भैया, वो भी वेडिंग फोटोग्राफी में जाएगा तो अच्छे कैमरे ही लेके जाएगा ना। 3-4 लाख के कैमरे इनफ होते हैं। एक एक कैमरा 3-4 लाख का इनफ होता है, तो वो हर फोटोग्राफर वीडियोग्राफर के पास में होता है अच्छे से। तो क्या वो क्वालिटी का फर्क है? बिल्कुल भी नहीं। तो किस चीज का फर्क है कि एक पर्सन को 18 से 20 लाख मिल रहे हैं एक वेडिंग के, और वहीं पर सेम एक पर्सन को सेम क्वालिटी के साथ में 1 से 2 लाख रुपए ही मिल रहे हैं? इतना बड़ा फर्क क्यों आ रहा है? और मैं रुका हूं क्योंकि आप इस बात को सीरियसली लो, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये। उसका सिर्फ एक ही रीजन है, पोजिशनिंग का। आपने अपने आप को पोजीशन किस तरह से किया है, आपने अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट किया है। जब आप वहां पर जा रहे हो उनके सामने, ये दिखाने के लिए, अपना काम दिखाने के लिए उनसे आप पिच कर रहे हो, तो आपने अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट किया, आपने कपड़े किस तरह से पहने, आपका हुलिया किस तरह से है, सब कुछ मैटर करता है। तो सबसे बड़ी चीज वही है, क्वालिटी जो प्रोडक्ट है वो तो बहुत कम मैटर करता है, आपने अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट किया है ना, बहुत ज्यादा मैटर करती है वो चीज। तो अगर कंटेंट क्रिएशन में भी अगर आपने अपने आप को सही से पोजीशन नहीं किया, तो वही होगा कि भैया जो सबके साथ में होता है कि ग्रो कर जाएंगे, थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन एक टाइम बाद कंटेंट क्रिएशन छोड़ना पड़ जाएगा आपको, जो कि मैं नहीं चाहता। लेकिन अगर आपने अपने आप को सही से पोजीशन कर लिया, सही ऑडियंस पे, सही नीश पे, सही कंटेंट स्ट्रक्चर पे, तो पोजीशनिंग जो होगी वो आपको 10 हज़ार फॉलोअर पे भी कम से कम महीने का 3 से 4 लाख का धंधा दे सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और वो अगर पोजीशनिंग सही नहीं हुई, इन डेप्थ में आपने वो फ्रेमवर्क नहीं सीखा सही से, तो होगा क्या? जो चलता है वो चलता रहेगा। 1-2 मिलियन अगर बहुत फॉलोअर हो गए आपके, तो आप थोड़ा बहुत पैसा कमा लोगे, अदरवाइज छोटे मोटे फॉलोअर्स होते रहेंगे, ग्रो थोड़ा बहुत होते रहोगे, पैसा आएगा नहीं, और एक टाइम बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। नाउ बैक टू द स्लाइड। पहली गलती पोजीशनिंग में, रैंडम पोस्टिंग, रैंडम टॉपिक्स। आप हर चीज को मास्टर कर लेते हो, लेकिन किसी एक चीज के बारे में स्पेसिफिकली आप बात ही नहीं कर पाते हो।
आप कभी क्या अपलोड करते हो, कभी क्या अपलोड करते हो, रैंडम रैंडम जो टॉपिक्स होते हैं वो वर्क नहीं करते हैं पोजिशनिंग में। दूसरी चीज, नो क्लियर आइडेंटिटी। क्लियर आइडेंटिटी ही नहीं है आपकी। यहाँ पर रुद्र है, अजीत है, सूरज है, दिखुश है, पंकज है, ललित है। तो मैं करता हूं भैया, ललित जी आप किस स्पेसिफिक चीज के, आपके कंटेंट को देख कर क्या लोग कह सकते हैं कि ये इस चीज का क्रिएटर है? राज शमानी कौन, जो पॉडकास्ट करता है? रणवीर अलाबजा कौन, जो पॉडकास्ट करता है? संदीप माहेश्वरी कौन, एक मोटिवेशनल स्पीकर? विवेक बिंद्रा कौन, एक बिजनेस कोच? राहुल मेलोदिया कौन, एक बिजनेस कोच हो गया? सौरव जोशी कौन, एक प्रॉपर ब्लॉगर? हर एक इंसान के साथ में उसकी एक क्लियर क्लियर क्रिस्टल क्लियर आइडेंटिटी जुड़ी हुई है कि ये इस चीज का कंटेंट बनाता है, ये इस चीज का एक्सपर्ट है। तो अगर लोगों को ये पता चलेगा ना, तो आपके उसमें सही ऑडियंस आएगी। और जब तक सही ऑडियंस नहीं आएगी, मोनेटाइज आप उनको नहीं कर पाओगे, गलत ऑडियंस को। तो अपनी क्लियर आइडेंटिटी होनी चाहिए कि मैं, आपका नाम देखकर ये लोग पहचान जाए कि ये इस चीज का है। ये क्रिकेट की वीडियो बनाता है, स्पिरिचुअल वीडियो बनाता है, योगा एक्सपर्ट है, जिम एक्सपर्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर एक्सपर्ट है, साइकोलॉजी का एक्सपर्ट है, वगैरह वगैरह। नो एक्सपर्ट परसेप्शन। पैसा तो उसी को मिलेगा जो एक्सपर्ट बनेगा किसी पर्टिकुलर चीज का। अगर आप एक्सपर्ट नहीं बने, अगर एवरेज रह गए, तो एवरेज तो लाखों क्रिएटर्स है, जो 8 करोड़ कंटेंट क्रिएशन है, क्रिएटर्स है ना, वो एवरेज ही है। आप वहीं रहने वाले हो। एवरेज से थोड़ा ऊपर उठोगे तो आप 15 लाख टॉप क्रिएटर में शामिल होगे जो कि पैसे कमाते हैं। लेकिन अगर आप उसमें एक्सपर्ट नहीं बने, जब आप एक्सपर्ट बनते हो ना, तो आप आते हो 0.3% में, जो कि महीने का लाख्स में कमाते हैं। और गोल्डन रूल ऑफ पोजिशनिंग इज, इफ पीपल कांट डिस्क्राइब यू इन वन सेंटेंस, ब्रांड एंड बायर इग्नोर यू। अगर लोग आपको एक सेंटेंस में डिफाइन नहीं कर सकते, तो जो ब्रांड्स है और जो ऑडियंस है, जो कि जिनको आपने मोनेटाइज किया है, वो भी आपको इग्नोर कर देगी। तो पोजिशनिंग का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। ऑल राइट, तो अगर आपने ये नहीं किया तो वही होगा जो अमेरी में आटा गीला मैं कहता हूँ। सवाल आता है कितना पैसा यहाँ से पॉसिबल है सोशल मीडिया से। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। पहली चीज, मिलियन में होने के बावजूद भी आप 0 रुपये कमाओगे अगर आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। और राइट सिस्टम को फॉलो करने पर आप कितना कर सकते हो, उसका मिनिमम कम से कम कितना कर सकते हो, मैं आपको बताने वाला हूं। 1,000 से 10,000 अगर आपके फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर, तो उस केस में आप 10 से 50,000 महीने के कमा सकते हो इजीली। अगर आपके 10 से 50,000 फॉलोअर्स हैं, तो उस कंडीशन में आप 50,000 से 2 लाख तक भी अर्न कर सकते हो। सिर्फ 10,000 एंड 50,000 यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स की बात कर रहा हूं। अगर आपके 50,000 से 1 लाख के बीच में कहीं पर फॉलोअर है, 1 लाख तक भी अगर है, तो महीने का 2 से 5 लाख का बिजनेस आप इजीली कर सकते हो। और अगर आपके 1 लाख प्लस है, 2 लाख, 3 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन, जितने भी हो, उस कंडीशन में तो भैया फिर आप 5 लाख से लेके तो 20 लाख से भी ज़्यादा, फिर से कोई लिमिट ही नहीं है, उतना आप कर सकते हो। एंड मैं इसको मिनिमम बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक नॉन में, हमारे एक ऐसे नॉन में हमारे हैं, गुरु नानक परफ्यूम उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने 5,000 सब्सक्राइबर्स पर, परफ्यूम का उनका बिजनेस है, उन्होंने अपने अपने बिजनेस को यूट्यूब से कनेक्ट किया और 4 से 5 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं सिर्फ 5,000 फॉलोअर्स पे। तो मैं तो यहाँ पर कह रहा हूँ आपको कि इतना बिजनेस आप 1 लाख पे करोगे। तो मैं तो आपको बहुत एक्सट्रीम बता रहा हूँ। तो प्रॉपर सिस्टम गाइडेंस इसने फॉलो किया, भैया उसने अच्छा पैसा अर्न किया। आप देखोगे एड्स पे पेनीज, अगर आपके कम व्यूज आते हैं तो भैया जो व्यूअरशिप, उससे तो चवन्ने की भाव अर्निंग होगी। ब्रांड्स जो हैं वो लेट आते हैं। तो बिना अपने प्रोडक्ट के, बिना सिस्टम के, बिना फनल्स के, उनके आप पावरलेस हो जाते हो। तो मैं चाहता हूं कि वो चीजें आप सीखो। अब एडसेंस से कितना पैसा बनता है? जब बड़ी व्यूअरशिप होती है ना, तो एडसेंस से भी बहुत बनता है। छोटी व्यूअरशिप में भले चवन्नी आती है, लेकिन बड़ी व्यूअरशिप अगर आप ला पाते हो, आप देखोगे यहाँ पर 9.6 मिलियन मेरे व्यूज हैं इस वीडियो पर, लेकिन जो अर्निंग इस पर हुई है वो 7 लाख हुई है। जस्ट इमेजिन, इंडिया में रहकर आप 50,000 महीने के कमाते हो, तो आपको 1 साल और 2 महीने लग जाएंगे इतना पैसा कमाने में। और यूट्यूब पे आप आते हो, एक वीडियो बनाते हो, लॉन्ग वीडियो बहुत शानदार बनाते हो, लॉन्ग टर्म के लिए वीडियो ग्रो करता रहता है, और वो एक वीडियो ही आपको साल भर की आपकी अर्निंग दे देता है, बैठे बैठे, पैसिव इनकम। तो ये पावर है यूट्यूब एडसेंस की, जब बड़ी व्यूअरशिप आप गेन कर सकते हो, तो जो कि की जा सकती है एवरग्रीन कंटेंट में अगर करते हो तो। और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो कंटेंट। ब्रांड डील से बहुत अर्निंग है। ये हमारा जनवरी मंथ का, लास्ट मंथ का इनवॉइस है, 5 लाख की ब्रांड डील हमने यहाँ पर क्रैक की है CoinDCX के साथ में, विथ जीएसटी। सो ब्रांड डील में बहुत तगड़ा पैसा होता है जब आपका अच्छा ब्रांड बन जाता है यहाँ पर तो। और ब्रांड पे प्रॉपर काम करना पड़ता है, पोजिशनिंग पे। उसके बाद में एफिलेट मार्केटिंग, ये मैंने अपने 2-3 वीडियो में ऐसे बोल दिया कि मैं ये लाइटिंग यूज़ करता हूँ, मैं ये माइक यूज़ करता हूँ। वो 2-3 साल पहले वीडियो बनाए थे, उससे मुझे आज तक अर्निंग हो रही है। मैं कुछ फोकस नहीं करता इसे, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ अर्निंग यहाँ से होती रहती है। अगर मैं इस पर फोकस करूँ तो महीने के 3 से 4 लाख यहाँ से इजीली कमाए जा सकते हैं एफिलेट मार्केटिंग से। अगर आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट बनते हो, जो कि मैंने आपको कहा कि एक्सपर्ट पोजिशनिंग आपको करनी होती है। फिटनेस कोच हो, क्या आप एक्सपर्ट हो? क्या आप सोशल मीडिया कोच हो, क्या आप एक्सपर्ट हो उसमें? आप बिजनेस कोच हो, क्या आप एक्सपर्ट हो बिजनेस कोच के, बिजनेस बिजनेस के?
कि आप लोगों को सच में बिजनेस सिखा सकते हो। तो उसी तरह से मैं एक सोशल मीडिया का एक्सपर्ट हूँ, 7 साल मुझे हो चुके हैं, मैंने बहुत अपने क्लाइंट्स को ग्रो कराया, अपने स्टूडेंट को ग्रो कराया है। तो उस बलबूते पर मुझे मुझे महीने के 50,000 भी मिलते हैं कंसल्टिंग के। वीकली एक मीटिंग होती है, हफ्ते में एक बार 1 घंटे की, उन्हें मैं गाइड करता हूँ और महीने के 50,000 मुझे वो देते हैं। और आप भी ये चीज़ कर सकते हो, बस किसी एक चीज़ का आपको एक्सपर्ट बनना पड़ता है। उसके बाद में खुद के प्रोडक्ट पे आप बहुत अर्निंग कर सकते हो। आप अगर तुरंत स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी ई बुक, टेम्पलेट, गाइड, ये कर सकते हो। और प्रीमियम में जाना है, अपने ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कबुक, मेंबरशिप आप कर सकते हो। और क्रिएटिव एसेट, ग्राफिक्स, प्रीसेट, ऑडियो, नोशन के जो टेम्पलेट होते हैं, ये प्रोडक्ट बना करके भी आप बहुत अर्निंग कर सकते हो। बहुत आपको बहुत डेप्थ में नहीं बता सकता, क्योंकि इस पे फिर 2 घंटे का वेबिनार अलग से हो सकता है इसी एक पर्टिकुलर चीज पे। लेकिन इन सब में भी सबसे पावरफुल जो चीज है ना, वो तो यही है, योर ओवर प्रोडक्ट। ब्रांड डील्स पे आप कब तक भरोसा करोगे, कब तक डिपेंड रहोगे? खुद का ही प्रोडक्ट रखो, उसी को प्रमोट करो, उसी के थ्रू आप वैल्यू दो लोगों को। तो उससे जो ऑडियंस कन्वर्ट होती है, मोनेटाइज होती है, वो बहुत तगड़े तरीके से होती है। और वो सिस्टम आपने सीख लिया, आप इमीडिएटली दूसरे तीसरे महीने से आप अच्छी अर्निंग करने लग जाओगे। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक अच्छी अर्निंग करने लग जाओगे इससे। ऑल राइट, तो मैंने आपको सारा सिस्टम बता दिया, कितना पैसा यहाँ से पॉसिबल है, सब कुछ। अब एक ऐसी थ्योरी, एक ऐसा इफेक्ट, पर्पल का इफेक्ट, जो कि बिजनेस में भी, कंटेंट क्रिएशन में भी रामबाण है। मैं आप लोगों से कहता हूं, आप अपने घर से निकले, कार से निकले, रास्ते में आपने देखा कई तरह की गाय आपको दिख रही है। आप उन गाय को इग्नोर करते हो, क्योंकि गाय तो दिखती रहती है इंडिया में, उसमें नया क्या है। लेकिन जैसे ही आपको सडनली एक पर्पल कलर की गाय दिखती है, आप चाह करके भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप रुकोगे, गाड़ी रोकोगे, सेल्फी लोगे उसके साथ में, फोटो लोगे उसके, अपने दोस्तों को उसके बारे में बताओगे। क्यों? मेरा सवाल है, क्यों? आपने सभी गायों को इग्नोर किया, पर्पल कलर की जो गाय है उसको आपने रुक करके देखा, बार बार देखा, लोगों को बताया, पोस्ट की उसकी फोटोज वीडियोस। क्यों? क्योंकि वो अलग थी। मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, मार्केट में 8 करोड़ से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ऑडियंस जा रही है रास्ते से, आपको कोई क्यों देखेगा? देखेगा तो उसी को जो अलग होगा। क्वेश्चन इज, पर्पल कलर में हम कैसे बन सकते हैं? हम ऐसा कैसे बन सकते हैं जैसे पर्पल काउ बनी, तो उसी तरह से लोगों का अटेंशन हम पर कैसे हो सकता है? सिंपल है, आपको अपने आप को इतना अलग कर लेना है अपने कंटेंट में, इतना अलग कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट, इतना डेप्थ वाला कंटेंट, एक एक बारीक से बारीक चीज से फोकस करके अपने आप को उस टॉप 0.1% में स्टैब्लिश आपको करना है, कि कोई चाह करके भी आपको इग्नोर ना कर पाए। लोग गाड़ी रोक करके, लोग वीडियो रोक करके आपकी वीडियो को देखें, लोग जानबूझकर शेयर करें, इतने एंगेजिंग, इतने फनी, इतने एंटरटेनिंग आपकी वीडियो, इतने इन्फॉर्मेटिव आपकी वीडियोस हैं। लोग बार बार आपकी वीडियो देखें, इतने अच्छा आपकी वीडियोस हैं। उसके लिए क्या उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक एक बारीक से बारीक चीज पे फोकस करके उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, और प्रॉपर सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। अगर आपने वो किया, तो आपका ग्रो होना 100% तय है। उसके बाद में आपका मोनेटाइज करना अपने ऑडियंस को, वो भी 100% तय है, अगर आपने वो प्रॉपर सीख लिया तो। सो ये मैं चाहता हूं कि आपको हर एक चीज से बारीक काम करना पड़ेगा। और अगर आपने वो नहीं किया, तो क्या होगा कि भैया आज आपने वेबिनार अटेंड किया, अगले 6 महीने भी आपके पिछले 6 महीने की तरह वेस्ट हो जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर आपके व्यूज आ गए, तो पैसे जो है वो जीरो होंगे। इंस्टाग्राम पर व्यूज आ जाएंगे ना, तो कोई ब्रांड डील आपको मिलेगी, और इंस्टाग्राम डायरेक्टली कोई पैसे भी नहीं देता। और हर बार की तरह आप एल्गोरिथम को ब्लेम करते जाओगे कि एल्गोरिथम मेरा साथ नहीं देता, बल्कि जो प्रोसेस थी वो आपको फिक्स करनी थी, जो कि आपने नहीं की। और ये जो वेबिनार है, ये आपकी नोटबुक में सिर्फ नोट्स बनकर रह जाएंगे। और ये जो वेबिनार है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिए तो ये स्क्रीनशॉट बनकर रह जाएगा, ना कि एक टर्निंग पॉइंट। और आपकी जो फैमिली है, वो आपको सिर्फ वीडियो बनाते हुए देखेगी, ना कि ग्रो करते हुए। अगर आपने प्रॉपर सिस्टम पे फोकस नहीं किया और अपनी हर एक चीज पर काम नहीं किया, तो अपनी कमियों पे फोकस करना है, कंटेंट के हर एक एक्सपेक्ट पे फोकस करना है, उसके बाद में मोनेटाइजेशन के सिस्टम को सीखना है, और पूरे गाइडेंस को फॉलो करना है। डिसीजन पॉइंट आपका होता है। अगर आज आपने डिसीजन लिया सही, नहीं लिया सही तो हो जाए काम, नहीं लिया तो 1 महीने बाद कंफ्यूज हो गए, 3 महीने बाद आपका मोटिवेशन डाउन होगा, इसलिए लोग कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देते हैं। और उसके बाद में 6 महीने बाद आप जहां थे वहीं पर आ जाते हो, और कंटेंट क्रिएशन को हमेशा हमेशा के लिए कई बार आप छोड़ देते हो। मेरा क्वेश्चन आप सभी लोगों से, कितने लोग चाहते हैं कि उनके साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो?